हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे पीपल देव की कहानी। मैं आज आपको पीपल पेड़ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह खाना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते पीपल के पेड़ से आवाज़ आती, मैं देऊँ तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज़ सुनकर घबरा जाते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और बोली कि कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आप उदास क्यों रहते हैं? बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं पीपल की पूजा करता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है, मैं देऊँ तू मांग। ब्रह्माणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। अब आप अगली बार जब पूजा करने जाएं तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, जो चाहिए मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख। तब ब्राह्मण देव ने वही किया। जब दूसरे दिन वह पीपल देव की पूजा करने गए तो पीपल से वही आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देव ने ब्राह्मण से कहा, जो कुछ तुमने मांगा है वह सब मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वह रास्ते में इस सोच में थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अब आप अपने घर को भी भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी, यह महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर देवताओं का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, घर के अंदर चलो, पीपल देव ने हमें सब कुछ दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण जब अंदर आए तो वहाँ उनके पोती पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत अधिक महत्व रखता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, आपने जैसे ब्राह्मण देव पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर कृपा करते रहना। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो पीपल देव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। धन्यवाद।